میں बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके एक कारपोरेटर के जरिए कल की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा कि कारपोरेटर नज़ीर गिलकार की तरफ से की गई पीसी पार्टी कायदीन की रजामंदी के बगैर थी और यह पार्टी कायदीन पर मुनहसर है कि किसकी हिमायत करनी है और किसकी नहीं। ठाकुर ने यह भी कहा कि एसएमसी के मेयर जुनैद अज़ीमतू के खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कल नहीं की है। एज अ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, या जो हमारे और स्पोक्स पर्सन है। और जो कल कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बैनर इस्तेमाल करते भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैनर के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो उनकी जाती राय हो सकती है। पार्टी का साथ उसके साथ कुछ लेना लेना है, न वो पार्टी ने उनको वो अथॉरिटी दी है और न वो अथॉरिटी पर्सन है कि वो मीडिया के सामने जाए, और न उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले सके कि हमें किसको सपोर्ट करना है और किसको सपोर्ट नहीं करना है। ये जनाब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट चीफ रविंद्र रैना जी है उनके डोमेन में आता है, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर अमूरात की जो इंचार्ज है सुनील शर्मा जी, अगर उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया होता तो हमारी जो म्यूनिसिपलिटी में हमारे चीफ व्हिप है आरिफ राजा साहब, जो सैनिटेशन और हेल्थ के चेयरमैन भी है, तो उनके जरिए शायद पार्टी इसको कराती। भारतीय जनता पार्टी कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को अलग करती है। ये उनकी जाती राय है, ये उनकी जाती कहना है। भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने गांव कैलाश हवेलियां जिला उत्तरन तारन के करीब इलाके में पाकिस्तान से मुश्तबा ड्रोन के दाखिल होने की गूंजती आवाज़ सुनी। फोर्सेस के मुताबिक फौजियों ने फायरिंग करके मुश्तबा ड्रोन को रोकने की कोशिश की। गोली लगने पर ड्रोन ज़मीन पर आ गिरा। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारों को इत्तला दी गई। बडगाम के मेन टाउन में लोगों ने पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन ने रोड ब्लॉक करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके सबब ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हुआ। पुलिस एहतजाजियों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाराज अफराद सड़क खाली करने को तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। बडगाम के लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं महकमा बिजली के खिलाफ। लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि सरमा के दौरान बिजली होती नहीं है। इसी सिलसिले में आज खवातीन आई है, रोड ब्लॉक किया है और ये अपना एहतजाज दर्ज करे। इनका एहतजाज इसलिए भी है क्योंकि आज महकमे की जानिब से मीटर लगाने के लिए आए थे यहाँ पे उनके अफसरान, तो इन खवातीन ने मीटर लगाने नहीं दिया। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये रोड ब्लॉक कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अगर वो पहले से ही इतना मोटा फी दे रहे हैं उसके बाद भी बिजली क्यों नहीं रहती है। ये कहते हैं लगातार हम मीटर लगाने नहीं देंगे। और जो बडगाम के लोगों के साथ वादा किया गया था, जब यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाया गया था, तब लोगों के साथ वादा किया गया था कि इन्हें 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन फ़ी तो मोटा दिया जाता है। लेकिन लोग देखिए किस तरह से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये इस कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये पहले से ही अपनी मोटी फ़ी दे रहे तो बिजली 24 घंटे रहती क्यों नहीं है। तो ये एहतजाज लोगों ने दर्ज किया है। बडगाम मेन टाउन में एहतजाज है, पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। और ये लोग लगातार यही अपील कर रहे हैं कि डीसी बडगाम खुद यहाँ पे आए, इनके साथ बात करें और यकीन दहानी के बाद ये लोग अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।